आइए अब हम आपको समाधि दर्शन कराते हैं। प्रथम समाधि और प्रथम संत इस सिद्ध पीठ के श्रीमान सदगुरु बुलवा साहेब का यह समाधि स्थल है। आप जो है यहीं पर अपना शरीर जो है त्यागे हैं और आपके समय के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। बुला साहेब के बाद अगली समाधि जो है श्रीमान गुलाल साहेब की है। हम गुलाल साहब की समाधि की तरफ चलते हैं। यह समाधि जैसा कि हम आपको बताए कि बाबू मरजाद सिंह के द्वारा इस संपूर्ण मठ का निर्माण किया गया। ये जो आप नक्काशी देख रहे हैं, ये जो इस भवन की विशेषता है कि उस समय जब अंग्रेजों का शासन था, उस समय से लेकर के और अंग्रेजी शासन के पहले जब मुसलमानों का शासन था, तब से अंग्रेजों के शासन को झेलते हुए अब इस समय हमारे आजाद देश का यह भवन अपनी महिमा को सुशोभित कर रहा है। अब हम श्रीमान गुलाल साहेब के समाधि स्थल पर आ चुके हैं। आप यह श्रीमान गुलाल साहेब जी का समाधि स्थल है। अंदर समाधियां बनी हुई हैं जिस पर कि हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किया करते हैं। गुलाल साहेब के बाद जो तीसरे सिद्ध पुरुष हुए श्री भीखा साहेब, उनका भी यह समाधि स्थल है। यह देखिए, एक समाधि से दूसरी समाधि, दूसरी समाधि से तीसरी समाधि में हम यूं ही चलते चले जाएंगे। वर्षा के समय में जरा भी हम लोगों को भीजने का अवसर नहीं मिलता, ऐसी यहाँ की व्यवस्था बनाई गई है। अब हम भीखा साहेब के समाधि स्थल पर आ चुके हैं। यह भीखा साहेब का समाधि स्थल है। यहाँ भक्त अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए अनवरत आया करते हैं। इस समाधि और भीखा साहब की सबसे बड़ी खासियत यहाँ यह है कि इस मठ में कोई भी मिथ्या सौगंध या कसम नहीं खाता। लोग कसमें खाने के लिए यहाँ आया करते हैं। उनको बार बार ये समझाया जाता है कि यह समाधि ऐसी समाधि नहीं है जहां की आप अगर कोई गलत कार्य करके और उसको सही सिद्ध करने के लिए सौगंध या कसमें खा लेते हैं तो उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, परिणाम नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप अगर गलत कार्य करके और सौगंध या कसमें खाते हैं तो उसका परिणाम यहाँ से जाने के कुछ ही समय के बाद व्यक्ति को तत्काल प्राप्त हो जाता है। ये सकरी सकरी गलियां, ये ब्रज की गलियों की तरह, विश्वनाथ गली की तरह पतली सकरी गलियां हैं और उन गलियों से होते हुए अब हम अगले महात्मा श्री मान चतुर्भुज साहेब के समाधि स्थल पर पधार चुके हैं। यहाँ भक्तजन अपने भक्ति में तल्लीन हैं। यहाँ रोज खास करके बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन यहाँ भक्तों का मेला लगा रहता है। श्रीमान चतुर्भुज साहेब के समाधि दर्शन के पश्चात अब हम अगले संत श्रीमान नरसिंह साहेब की समाधि के पास आपको ले चलते हैं। यह जो गली है, इस गली से होते हुए हम धीरे धीरे सनई सनई अब नरसिंह साहब के समाधि के पास चल रहे हैं, जो कि यथा नामः तथा गुणः। इस भावना से उनका नाम जो नरसिंह है, वास्तव में उनका स्वरूप भी वह मानव योनि में हो करके भी वह सिंह के समान गर्जना करने वाले थे और उनके अंदर जो दिव्य अलौकिक शक्ति थी, उस शक्ति का भान यहाँ के सभी सेवकों को था। अब हम धीरे धीरे चलते चलते अब अगले अपने पांचवें सिद्ध पुरुष श्रीमान नरसिंह साहेब जी के स्थल पर आ चुके हैं। उनके चरणों में पावन श्रद्धा सुमन अर्पित करने के पश्चात हम अब आपको अगले महात्मा, जो कि अगली समाधि है नरसिंह साहेब के बाद छठवीं समाधि, जो कि आपके जस्ट इसके ठीक बगल में यह समाधि स्थित है,
इसकी गुंबदाकार आकृति आप देखेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि वास्तव में यह आकृति कैसे बनाई गई होगी। गुंबदाकार आकृति बनाने के पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि जब मुस्लिम आक्रांताओं को साहेब सतनाम, यह जो हम कह रहे थे कि गुंबदाकार आकृति बनाने के पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि उस समय मुस्लिम आक्रांता अगर कोई मंदिर देख लेते थे या मंदिर की आकृति का कोई भवन देखते थे तो उसको क्षति पहुंचाते थे, लेकिन अगर मुस्लिम गुंबद के आकार का कोई भवन या कोई मंदिर रहता था तो उस पर उनकी दृष्टि नहीं पड़ती थी। इसीलिए यह समाधियां जो हैं गुंबदाकार बनाई गई। श्रीमान राम कुमार साहेब जो कि हमारे यहाँ के छठे सिद्ध संत थे। अब उसके बाद हम अगले राम कुमार साहेब के बाद श्रीमान रामही साहेब की तरफ प्रस्थान करते हैं। आप भी हमारे यहाँ के 7वें सिद्ध संत हुए। राम